अपनी वाइफ पूछा, अच्छा देखा तुमने? क्या देखे, रोज रोज आए रहते हो। आज की तारीख में 15 से 20 हजार पर डे का। अच्छा। शुरुआत मेरी जैसे कागज फिल्म से हुई थी। कागज है, फिर रंगबाज 3, फिर सुटेबल बॉय, काठमांडू कनेक्शन, रेड 2 में भी आपके? हाँ, रेड 2। और उन्होंने मेरे कंधे बांध रखे, कहा बेटा बहुत बढ़िया। बरखुरदार एक बात का ध्यान रखना, सामने कितना बड़ा एक्टर होगा तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वर्दी की जो छाप लगी पुलिस की, तो मुझे लगा कि मैं वाकई पुलिस वाला ही हो गया हूँ। वेलकम टू जूट फॉर लाइफ सोशल। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के ऐसे चेहरे होते हैं जो कहानी में जान डाल देते हैं। उनके नाम भले ही बड़े पोस्टरों पे ना लिखे जाएं बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन उनके बिना कहानी अधूरी सी रहती है। ऐसे ही आज हमारे साथ है कलाकार अशोक शुक्ला जी, जिन्होंने रेड 2 में अजय देवगन के साथ, मालिक में राजकुमार राव के साथ और सावधान इंडिया में ना जाने कितने पुलिस इंस्पेक्टर के रोल्स किए हैं। और आज बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक शुक्ला जी जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम आपके संघर्षों के बारे में बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कहाँ से शुरू हुई आपका, कैसे फिल्म इंडस्ट्री क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे पक्का उम्मीद है कि जिस एज के आप हैं, जिस युग के आप जनरेशन कही जा सकती है, तो वहाँ पर माँ बाप फिल्मों में तो नहीं जाने देते। देखिए अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आपका ये बहुत ही नेक काम है और आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ अपने बारे में ऐसा बोलूं कि लोगों को इस बात के मतलब पता चले, उनको भी बहुत खुशी हो। तो शुरुआत कुछ ऐसी है कि उस वक्त मैं इंटरव्यू पढ़ा करता था और पता चला कि यहाँ लखनऊ में थिएटर बहुत अच्छा चलता है और मैं भी किसी के जरिए ही अचानक से, मुझे पता नहीं था कि ये थिएटर नाटक क्या होता है, तो मुझे उसमें मौका मिला और वहां के डायरेक्टर साहब ने उससे पूछा कि अशोक क्या नाटक करोगे? नाटक जैसे ही सुना तो मैंने किताबों की जो कोर्स हमारी उसमें है, और या फिर नौटंकी सुना हमने जो गांव देहात में होती है। अब जैसे ही पता चला नौटंकी और नाटक, हमने ये होता क्या है, फिर उन्होंने मुझे बताया ये ऐसा है, इसमें नाटक हम स्टेज पे करते हैं, इतने लोग होते हैं, एक किरदार है, अपने उसी एक जीवन में न जाने किरदारों को जीता है, एक अनुभव है। हमने कोशिश करते हैं। मैंने किया, एक नाटक किया, रिहर्सल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दोबारा ऐसे करते चले गए। और चूंकि उस दौर में नाटकों में कुछ इनकम तो होता नहीं था, पढ़ाई चल रही है और नाटक चल रहा है। घर वाले क्या कहते हैं बताओ, नाटक नौटंकी लड़का कर रहा है, जिंदगी में क्या करेगा ये। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी जो समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें। लेकिन एक अंदर जुनून एक तैयार हो गया था कि नहीं, हमें करना है, अब इस फील्ड में आगे बढ़ना है। अब घर परिवार वालों ने कहा कि क्या ये सब नाटक नौटंकी कर रहा है लड़का, इसका क्या भविष्य है। लेकिन शौक एक अंदर आ गया था, नहीं करना है। और करते करते फिर लखनऊ के अंदर बहुत सारे दिग्गज डायरेक्टर, दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने बहुत सारे काम किया, कई साल तक किया। फिर दूरदर्शन में उन्होंने मुझे एंट्री कराई, मैंने वहाँ 2 टेली फिल्में की। फिर उस वक्त दास्तान जुर्म एक नया चैनल स्टार्ट हुआ, डायरेक्टर अनिल वलानी जी थे, वॉइस ओवर से स्टार्ट हुआ और 250 एपिसोड क्राइम के हमने कर डाले वहां पर। तो वहां पर ये लगा कि हाँ, मैं कैमरा मतलब अटेंड कर सकता हूँ। और 2007 में फिर मैं मुंबई गया और वहां जाने के बाद मैं बिल्कुल नया आदमी था, मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या कैसे है, क्या ऑफिस है, कैसे क्या है। एक जगह बस भाई के साथ खड़ा चाय वाय पी रहा था और चूंकि भाई साहब ने कहा था मुझे मुंबई में सिर्फ समंदर देखना है, ये बड़ी इच्छा थी। मैं तो सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए गया था। खैर शाम को मैं एक जगह खड़े वही चाय वाय पी रहा था, कुछ लड़के लड़कियां आपस में खड़े बातें कर रहे थे, ऑडिशन। एक्टर तो मैं यहीं से बन के गया था, बस कान खड़े हो गए, मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। वो लोग एक प्रोडक्शन हाउस घुस गए, मैं भी घुस गया। उसके बाद सबको स्क्रिप्ट मिल गई। कास्टिंग डायरेक्टर हमको देखा, एक बार ऐसे देखा, उसने एक मतलब पेज स्क्रिप्ट का पकड़ा दिया और 4 लाइन का डायलॉग या 5 लाइन का डायलॉग था। मैंने देखा, हमने कहा ओके, हमने रेडी। वो आश्चर्य में पड़ गया, शियो ने हाँ ले गया अंदर, 4 लाइनें बोल दिया, कहता बाहर बैठो। फिर थोड़ी देर बाद निकला, एक खर्रा लाया इतना बड़ा सा,
बोला ये देख लो। मैंने देखा। अच्छा, थिएटर करने का ये बहुत अच्छा फायदा है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, आप चीजों को समझ जाते हैं कि वो थॉट क्या है। बस उसको मैंने पढ़ा, 2 बार 3 बार पढ़ा, उसको हमने कहा रेडी। पहला ये मौका मुझे टीवी सीरियल में मिला, और ऐसे करते करते करीब मैंने 15 साल मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में बिताए। शुरुआत में थोड़ा इधर उधर करता रहा, कुछ आता पता तो था नहीं, लेकिन जरिए से करते करते, और फिर मुझे मौका मिला घर एक सपना में नामक सीरियल था, तो उसमें मुझे पुलिस की वर्दी पहनाई गई जी। और पुलिस की वर्दी आते ही तो पुराना अशोक शुक्ला जो 250 एपिसोड क्राइम के यहाँ करके जा चुका था वो जग गया, वो ठप्पा लग गया। और कोरोना से पहले शायद ऐसा कोई सीरियल होगा जिसमें वर्दी ना पहनी हो। और बहुत सारे कुछ ऐसे सीरियल जो मैंने बहुत लेंथी किए हैं, 3-3 साल तक किए हैं, और बस वर्दी की जो छाप लगी पुलिस की, तो मुझे लगा कि मैं वाकई पुलिस वाला ही हो गया हूँ। मेरे हाव भाव, मेरे बातचीत करने का तौर तरीका। लेकिन हाँ, सोचता था कुछ डिफरेंट करूँ। कोरोना के बाद मैं वापस यहाँ आ गया, मुंबई से लखनऊ आया। उस समय तक काम ही नहीं मिला। लोगों को धीरे धीरे पता चला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो कुछ फिल्में मिलने लगी। शुरुआत मेरी जैसे कागज फिल्म से हुई थी। कागज है, फिर रंगबाज 3, फिर सुटेबल बॉय, काठमांडू कनेक्शन, रेड 2 में भी आप थे। हाँ, रेड 2, जस्ट पहले मैंने मालिक और इन गलियों तो में किया। आपकी आवाज जहाँ तक है, मुझे लगता है अजय देवगन को भी दबा देते होंगे आप। अब ये आवाज का निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। बहुत होता है। आवाज का बहुत बड़ा वो है कि अगर हमने एक लाइन बोली, सपोज बरखुरदार, एक बात का ध्यान रखना, सामने कितना बड़ा एक्टर होगा उसको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कब कहाँ क्या हुआ है, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि फिल्मों में वो या तो मेरे सीन आउट कर दिए गए, या मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, मेरे ही डायलॉग दूसरों को दे दिए गए। तो ये सब जनरल चीजें हैं। हाँ, हमने अपनी भड़ास ने कहाँ निकाली, जाके साउथ की मूवी में वॉइस डबिंग करके। मैं यही बोलने जा रही थी, आपने साउथ में नहीं ट्राई किया कभी? नहीं, क्योंकि कनेक्शन बहुत बड़ी आप चीज वहाँ है। तो विलेन और साइड नहीं, वहाँ तो आप हीरो बन सकते थे। कनेक्शन मैंने बताया ना, बहुत वो होता है, क्योंकि जब मैं यहाँ मुंबई पहुंचा तो मेरा तो कोई जानने वाला नहीं, पूरे खानदान का आदमी हमारी इस फील्ड में कभी आया नहीं, तो हम वहाँ कहाँ जाएं, कैसे जाएंगे, ये सब कुछ इत्तेफाकन होता गया। ये था कि अंदर कुछ मतलब कला का वो है, बस यही महसूस करते 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 मैं काम करता चला गया। और आज भी मैं कहता हूँ कि हमारे कलाकार की उम्र नहीं होती है, कभी कोई उम्र नहीं होती। जब चाहेंगे, जब जागो तब सवेरा, बस मौके की देर है, किस्मत की देर है। जी। तो शुरू में तो काफी चैलेंजेस आए होंगे, कभी कभी महीनों तक काम नहीं मिलता होगा। हाँ। तो कैसे संभालते हैं अपने आप को? नहीं, शुरू में मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं रहा कि मैंने तो मतलब बताया, इत्तेफाक से ऑडिशन दिया, और फिर उसके बाद मुझे महीने में 10-15 दिन 20 दिन काम ऐसे ही मिलने लगे। जिस प्रोडक्शन में काम किया उन्हीं के 3-3 4-4 सीरियल चल रहे थे, तो 4 दिन इसमें, 5 दिन इसमें, 6 दिन इसमें, 2 दिन इसमें। अब जब हम एक सेटअप पूरा देखते हैं तो वहां पर हमारे अपने टर्म्स बनते हैं दूसरों से, उन्होंने वहां रास्ता दिखाया, वहां मुझसे, ये माउथ टू माउथ होते होते ये ईश्वर बड़ी कृपा रही कि मुंबई में कभी इसकी मरने की नौबत नहीं आई। हाँ, घर एक सपना से आने के बाद से फिर तो सारी चीज खत्म हो गई थी, क्योंकि पुलिस की वर्दी चढ़ गई, और फिर लगातार मैं महीने में 15 से 20 दिन आराम से मैं काम करता था। फिल्मों का भी ट्राई नहीं किया, हुआ पता नहीं था ना, कोई जानकारी नहीं थी। मैं पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछना चाहती हूँ कि ये मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है कि एक आप लेवल के कलाकार को क्या मतलब डेली या मंथली किस हद तक कमा सकते हैं, किस लिमिट आज की तारीख में 15 से 20 हजार पर डे का। अच्छा। आज की तारीख में शुरुआत हमने करीब 5,000 से की थी। अच्छा। फिर चूंकि हमारी इंडस्ट्री में एक चीज और है कि कोऑर्डिनेटर एक शब्द आता है जी। ये कोऑर्डिनेटर दिखा तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन गंवाने का सिस्टम बहुत कुछ होता है इनके पास। हर एक आर्टिस्ट छोड़े जाना टूट जाएगा फिर वो। लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेटर के जरिए मुझे नहीं लगता कि किसी का भी भला हो सकता है। इनका हर प्रोडक्शन हाउस अपना एक अटैचमेंट होगा, कमीशनबाजी होगी, तो बेहतर है, मुझे लगता है कि नहीं यार, आप दूसरों का हक मत मारो यार, आप बढ़ने का मौका दो ना यार उसको। हर आदमी को अपना करने दो, जिसका जहां जितना हक है उसको करने दो। इनकी वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, आपको काम छोटा मिल जाएगा, आपका बजट छोटा मिल जाएगा, या हो सकता है जितने प्रोडक्शन हाउस में आप किसी के द्वारा गए हैं, हो सकता है आप वहीं तक टिक जाओ,
बिल्कुल। अगर आपका 3,000 बजट कर दिया एक दिन का, तो पता चला आप कई सालों तक आप करते रहो आजीवन 3,000। क्यों यार? कलाकार है, उसको बढ़ने का मौका मिलेगा तब तो कुछ करेगा, बढ़ ही नहीं पाएगा क्या मतलब करेगा? अपने बल पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेटर्स के चक्कर में ना पड़े नए लोग। जी। मुझे लगता है कि आप वाकई में अपने ही दम पर आगे बढ़ें, अपना ही क्रिएशन आगे करें, आपको लग जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी बड़े कलाकार के साथ काम करने का सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा? कौन था वो, और कौन से के साथ आप दोबारा काम करना चाहेंगे, हमेशा काम करना चाहेंगे? इंडस्ट्री में आपको जितने टॉप लेवल के एक्टर दिखते हैं ना, सच मानिए वो आगे बहुत अच्छे होते हैं ये सब। और जितने वो कलाकार हैं जो जिसको बोलते हैं आर्ट के एक्टर, जैसे आप मैं पहली बार मुझसे बड़ा वीरेंद्र सक्सेना जी से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और आपके संजय मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके पंकज त्रिपाठी हैं, अरे क्या बात है, मनोज वाजपेयी जी हैं, क्या बात है। जो आदमी थिएटर्स जोड़ करके वो यहाँ तक पहुंचे ना, इनके जैसे लोग बहुत अच्छे हैं। और जो आपने कहा बड़े एक्टर्स के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, तो आपने पॉजिटिव में कहा या क्रिटिसिज्म में कहा? यहाँ दोनों बातें हैं। अच्छा, वहाँ पर शायद ईगो आ जाता होगा उस लेवल पे। हाँ, कुछ ये भी हो सकता है, बट ज्यादातर आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब शाहरुख खान साहब का आप नाम ले लीजिए, वो बंदा आपके साथ आकर खुद से कहिए, कह दें कि मैं शाहरुख खान, मैं रिहर्सल करना चाहता हूँ। इतना हम्बल आदमी कहाँ मिलेगा आपको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी लगेगा ही नहीं, वो मतलब इतना बड़ा स्टार है, इतना अच्छा व्यवहार है। कुछ एक लोग हैं ऐसे जिनके अंदर बहुत ज्यादा कुछ होता है, बट एक्टर में ज्यादातर आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, व्यक्तिगत रूप से अच्छे मिलेंगे। तो आपने जैसे बताया कि आपका सीन आपकी आवाज की वजह से काट दिया जाता है, तो कई बार ऐसा हुआ होगा, तो कैसा महसूस करते हैं बहुत आप? दुख होता है, दुख होता है, क्योंकि हमारे आगे बढ़ने का मौका ब्लॉक हो जाता है। अब एक ही फिल्म में, अभी फिल्म नाम मैंने बस गिना दिया, आप समझ लीजिएगा, एक फिल्म में 4 सीन है, 3 जगह मेरे डायलॉग उड़वा दिए गए, एक जगह छोटा सा सीन बचा है, ठीक है। अब इसकी वजह से दूसरे का कैरेक्टर मर रहा था, तो इस वजह से एक बचा। हम इतने से क्या कर लेंगे? जब वो फिल्म हमारी रिलीज होगी, हम किसी से कहते भाई हमारे ने वो उस पिक्चर में काम किया, अब अगला आदमी देखने गया, देख रहा कुछ है ही नहीं, आप बैठे हुए हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, आप खड़े हैं, साइड में खड़े हैं। वो सीन जहां मैंने आवाज दी है, जहां मैंने बोला है आउट, या कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हमारे डायलॉग डिलीवरी पूरी है, रिएक्शन किसी और के जा रहा है, हमारे चेहरे पे कैमरा नहीं है। बट मैंने एक दिन एक डायरेक्टर से बोला है, आपके सामने मैं कह सकता हूं, नाम बस नहीं लेता, मैंने उस डायरेक्टर से ये कहा, सर क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं? बोले अरे लोग बड़े बड़े स्टारों के साथ सेल्फी लेते हैं, मेरे साथ क्या? हमने कहा इनको खड़ा तो आप ही करते हो सर, एक तो बनता है। खुश हो गए, उन्होंने ले लिया। हमने सर चलते समय एक बात बोलूंगा। हाँ बोलो। सर मैं एक्टर नहीं हूँ आपकी निगाह में। अरे क्या बात करते हो? हमने सर पूरी फिल्म में आपने बोलने का मौका नहीं दिया, एक शब्द बोलने का मौका नहीं दिया। वो मजबूर है, तो कहते हैं अशोक ये समझने वाली बात है। हमने कहा ठीक है सर, यही आवाज ना सर आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी सर, और हो सकता है कभी आप उसे ट्राई करो, मेरे को तो मुझे सोचना पड़ेगा मैं आपके साथ काम करूं या ना करूं। नमस्ते, ऐसा मैंने बोला है। मुझे नहीं मालूम मैंने पैर पे कुल्हाड़ी मारी या नहीं मारी। अच्छा ही होगा जो भी होगा। और अपनी आवाज, मुझे लगता है अपनी आवाज कब तक दबाई जाए, अपने एक्सप्रेशन, कभी तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करना ही पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया। तो जो आपने कमाई की बात कही, तो अगर हम इस इंडस्ट्री और युवाओं की बात करें तो कितनी स्थिरता है? क्या आप अपने बच्चों को इस लाइन में भेजना चाहेंगे? कभी नहीं, नहीं स्थिरता नहीं है इसमें। और मुझे लगता है कि जो भी इस फील्ड में उतरना चाहता है, अगर वो शौक है तो सिर्फ उसको शौक मान के चले। अगर वो सोचता है कि इससे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा, इसी की मैं रोटी खाऊंगा, तो साथ में उसको कुछ और डाल लेना चाहिए। और ऊपर महादेव बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, क्या पता आपको इसी को बहुत ऊपर कर देंगे। बाई द वे अगर नहीं चल पाए तो आप क्या करोगे? तो बेहतर है आप साइड में आप अपना कुछ ना कुछ लेकर के चलिए। शौक है जरूर पूरा कीजिए। तो आपने मेरे अगले सवाल का मेरे ख्याल से जवाब दे दिया। मैं चाह रही थी कि आप नए युवाओं को बताएं कि इस फील्ड में घुसने से पहले ये सच्चाई जान लें। हाँ बिल्कुल। और अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फैक्ट्री तो मुंबई में है, सभी लोग जानते हैं फैक्ट्री मुंबई में है,
अगर आपको मुंबई जाना है तो पहले पेपर वर्क कर लीजिए, हर एक चीज तैयारी कर लीजिए, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कैसे क्या करना है, स्ट्रगल कैसे करना है, फिल्मों को करना है कि टीवी सीरियल करना है, ये अलग अलग पॉइंट हैं। आपको एड्स में जाना है या फिल्म वेब सीरीज में जाना है या टीवी सीरियल में जाना है, ये सब कुछ अलग अलग है। डिपार्टमेंट में आपको देखना पड़ेगा, एक्टिंग में जाना है, डायरेक्शन में जाना है, सेटिंग डिपार्टमेंट में जाना है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। लाइटिंग में जाना, सब कुछ सोच के पूरा प्री प्लान करके अपने आप को तैयार करके पेपर वर्क करके फिर आप जाइए। तो और कम से कम 6 महीने का बैकअप लेके जाइए आप, बिल्कुल कम से कम 6 महीने का। अगर आपके अंदर वो लगन हिम्मत है ना तो दुनिया को रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। और वरना और लिंक की भी जरूरत है। ये आपको ऐसा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये भी टोटल अनिश्चित है। हमने बताया कि हम तो चाय पी रहे थे, हमने सिर्फ सुना कि ऑडिशन चल रहा है, मैं सुन के पीछे गया तो हुआ। वो इसका कोई फंडा नहीं है, कोई भी, ये वो इंडस्ट्री है, कहीं से रास्ते कहां से निकलें क्या निकले आप कुछ नहीं कह सकते। हमने देखा एड का ऑडिशन हो रहा है, ऑफिस के बाहर कम से कम 400-500 लोग खड़े, एक आदमी निकलता है फिट नॉट फिट आउट आउट। ये मैंने देखा है, मुझे शुरू में लगा कि ये गलत है, आउट पे अगले का क्या दिल बैठता मुझे होगा। लगा बेइज्जती हो रही, मैं कभी ऐड के लिए गया नहीं दोबारा। बाद में पता चला सिस्टम ही इसका यही सही है, ये मुझे पता ही नहीं था। टीवी सीरियल के लिए प्रोडक्शन हाउस चले जाते थे, ऑडिशन दिया, हाँ कोऑर्डिनेटर के साथ भी काम किया, वो चलता है। फिल्मों के लिए मौका नहीं मिला जाने का, क्योंकि मैं वॉइस डबिंग में और ये साउथ की जैसे या विदेशी फिल्में जो भी होती हैं वहाँ वॉइस ओवर के लिए, और या फिर ये टीवी सीरियल के लिए, मैं इसी में इतना लगा रहा कि मैं फिल्में को ध्यान नहीं दे पाया। कास्टिंग काउच सिर्फ लड़कियों महिलाओं के लिए है फिल्म इंडस्ट्री में या आदमियों पे भी लागू होता है? आपने सही सोचा। होता है। होता है, अच्छा। होता है, करने वाले लोग कर जाते हैं, अच्छा, और जिनको होना होता है वो हो जाते हैं। ओके। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कहाँ तक किस स्तर पर ले जा सकते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी, तो किसी फिल्म का कोई मजेदार किस्सा शेयर करिए ना। वैसे किस्से तो पूरी जिंदगी, हमारी ऑडियंस जो है वो हंस हंस के लोटपोट हो जाए। किस्से तो पूरी जिंदगी के हैं, और फिल्म लाइन का किस्सा कहें या वैसे कहें तो क्या कॉमेडी होगी, ये डिपार्टमेंट देखिए अलग होता है। हाँ, किस्से इतने हैं कि जैसे हमने कहीं काम किया है तो वहां का हमारा क्या अनुभव रहा है, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, बहुत बहुत अच्छा मोमेंट आपको बताता हूँ। मैं दर्शकों के लिए भी शायद वो एक अच्छी बात होगी कि जब मैं अफसर बिटिया एक सीरियल आता था और ZD पर, तो मैं पहली बार वहां पर इंस्पेक्टर बन के गया। तो हमारे साथ में जो वहाँ कलाकार हैं, जैसे वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, शाहबाज खान साहब हैं, और बड़े बड़े लोग थे। तो पहला सीन है, मैं वीरेंद्र सक्सेना जी को अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ, ठीक है, कोई डायलॉग यहाँ नहीं था। मैं आता हूँ, वो सारे लोग बोलते हैं कि आइए सर, इनको ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा ऐसा कर लीजिए। मैं आता हूँ और सिर्फ एक शब्द बोलता हूँ अपने हवलदार से, अरेस्ट हिम, बस इतना बोला, अरेस्ट हिम। ये मेरा पहला सीन था, पहला डायलॉग ये था। वीरेंद्र सक्सेना जी न्यू देखे। नेक्स्ट डे मेरा सीन होता है कि मैं उनको थाने के अंदर बैठा ले हूँ, और मेरा प्रॉपर जो मेन मिताली नाग हीरोइन है और उनका भाई है, और हम सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, सीन प्रॉपर चला है हमारा उनका। और इनके जाने में जैसे कट हुआ, वीरेंद्र सक्सेना जी बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं कि क्या नाम है? हमने अशोक शुक्ला। कहाँ के हो? हमने लखनऊ के। और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, बेटा बहुत बढ़िया। मैं यूं हो गया, हमने कहा अरे सर। तो उन्होंने अब जो लाइन बोली ना वो बड़ी फैंटास्टिक है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ ये हर किसी के लिए होना चाहिए, जो इस काबिल है कि उसने अच्छा काम किया है उसको तारीफ जरूर करो। हौसले बुलंद होते हैं, आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। अरे मैंने कहा सर, मैंने उनका पैर पकड़ लिया, बहुत अच्छी लाइन बोली है, आपने अच्छा काम किया है, तारीफ करो, उसके हौसले बुलंद हो गए, जिंदगी के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे इसके लिए। सर थैंक यू। मैंने पता किया आप बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं किसी भी कलाकार की। तो नहीं, पहले स्टार्टिंग में जब मिमिक्री कह सकते हैं उसको। अब तो खैर आवाज बहुत अलग हो गई है। जब मैं पढ़ता लिखता था उस समय, जब शुरुआत की थी नाटकों में, तो मुझे पंकज कपूर साहब बहुत पसंद आते थे, और उसमें बहुत सारे कलाकार होते थे,
हो जाती थी। आज की तारीख में कुछ नहीं। एक याद हो तो। वही पंकज कपूर साहब का, चूंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वैसे फैन हूँ पंकज कपूर साहब का, ओमपुरी साहब का, रघुवीर यादव जी का। ये जितने आर्ट वाले हैं ना, वो माइंड ब्लोइंग। तो मैं पंकज कपूर का उस वक्त नीम का पेड़ एक धारावाहिक आया करता था, तो उसमें एक सीन होता है कि वो अपने बेटे का, उनका कोई सीन है, और वो सुखीराम उनके बेटे का नाम है। विजय मिश्रा जी लखनऊ के हमारे कलाकार थे, और शायद अरुण बाली जी हैं, तो वो उनके पास जाते हैं और उनका बस इतना कहना है कि हमारा बेटा सुखीराम है तो इसको लोग सुखा ही ना बुलाएं, बुधई राम से बुधई हो गया। तो उसी तरह सुखीराम ना। मैंने वो सीन प्रॉपर देखा था, आज पता नहीं वो आवाज निकले कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। 94-95 के आसपास की बात है, फिर भी एक कोशिश करता हूँ। वो बाली साहब बोलते हैं कि अरे बधैया, अब पंकज कपूर साहब क्या कहते हैं पता नहीं निकले कि नहीं, करिए, ट्राई करिए। कहते हैं कि हमारे जागा भाई है, अब जागा हमारे हम बुधाई राम से जागा बुधैया वही गए, अयो हमारे लड़का हमारे जागा सुखी राम से सुखैया ना गोरा वही का, अब बुधई राम से बुधैया, सगाई राम से ऐसा सा कुछ था। अब उस समय की आवाज आज की आवाज में बहुत फर्क है, लेकिन मैं पंकज कपूर को। परिवार का कैसे सपोर्ट रहा हमेशा आपके? परिवार का हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो आप ये जब इंस्पेक्टर की वर्दी जो आप उतार के घर आते हैं, तो आपका रोल कैसे? नहीं, घर में तो ये होता है कि जैसे तुम घर में दिखते हो वैसे टीवी पर दिखते हो। पहले आता था एक दिन का, मतलब कहीं शॉट चल रहा है, हमने पूछा देखा क्या देखें, आए और चले गए। उसके बाद जब बड़े बड़े आने लगे, लगातार आने लगे, फिर उन्होंने पूछा, अपनी वाइफ पूछा, अच्छा देखा था तुमने, क्या देखें रोज रोज आए रहते हो। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, शुरुआत में दिक्कत थी परिवार से, उनको पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं आफ्टर ऑल मुंबई चला गया और यहाँ भी जब जहाँ इनकम स्टार्ट हो गई, वहाँ पे लोगों का उसके बाद से जिंदगी है, बहुत बार उतार चढ़ाव आता है। सबने, पूरे परिवार ने मेरा सपोर्ट किया, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे मेरा भाई हो, पापा हो, मम्मी हो, इवन पत्नी हो, या जो भी हो। बच्चों का बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। इतने दिन को बाहर जाते हैं तो घर में, अरे सच पूछे तो मैं बाहर ही ज्यादातर रहा, तो मेरे बच्चों का जो भी देखभाल है, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी पत्नी, मैंने तो अपने बच्चों घुटने बल चलते नहीं देखा। इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। आज बच्चे मेरे से हाइट ऊपर हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटा तो मेरे से ऊपर है, बेटी लगभग बराबर की है। लेकिन हाँ, परिवार का सपोर्ट बहुत है। अगर ये ना होता तो शायद मैं यहाँ भी ना होता। किसी दिन आपको हीरो का रोल मिल जाए तो किस तरीके की पिक्चर करना चाहेंगे? इस उम्र में हीरो का रोल तो नहीं मिलेगा। देखिए, मान लीजिए मिल गया, भगवान करे मिल जाए। क्योंकि मुझे चारित्रिक, आप साउथ की कौन सी मूवी से के हीरो से रिजेंबल करते हैं? अरे वाह, साउथ में तो एक से एक धुरंधर पड़े हैं। सबसे पहला नाम आपकी शक्ल किसी से मिलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे अगर बहुत पसंद है साउथ के, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे तो वो चिरंजीवी रहे हैं जी। नहीं, आपकी शक्ल किससे मिलती है, आपने कभी सोचा इस बारे? नहीं। N2R नहीं? शायद हो सकता है। जी, तो बताइए किस टाइप की आप फिल्म करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी फिल्में, बहुत ही, हालांकि एक कलाकार तो है ना, तो बहुत तरह के रोल करना चाहता है। मैं चाहता हूँ एकदम धीर गंभीर, बहुत ही करारा नेगेटिव हो, मुझे करने में बहुत मजा आएगा। बहुत ही भावुक किस्म का कैरेक्टर हो, एक पिता का अपने घर परिवार अपने समाज के हिसाब से, बहुत ही भावुक, और जस्ट अपोजिट बहुत ही खुर्राट, इस टाइप की भूमिकाएं। कॉमेडी मुझे नहीं लगता मैं कर पाता हूँ, लेकिन मौका मिला तो मैंने कॉमेडी भी की है। नहीं, आप मेरे ख्याल से कॉमेडी करते हैं, मैंने आपके शॉर्ट फिल्म्स देखी है M2R एंटरटेनमेंट पे। एक्चुअली M2R एंटरटेनमेंट यूट्यूब का चैनल है, और एक तरह से हमारे अपने लोगों का है। अब तक मैं उसमें 50, 60 या 70 लगभग शॉर्ट मूवीज कर चुका हूँ। उसमें ज्यादातर मोटिवेशनल या फिर फैमिली ड्रामा है। तो हमने भी उनका सपोर्ट करने के लिए और खुद को पॉलिश करने के लिए, अलग अलग कैरेक्टर मिलाने के लिए, वरना वर्दी तो टंगी थी हमारी, वर्दी से बाहर निकलने के लिए इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और मैंने भी कोशिश की है कि M2R चैनल इसी तरह से आगे बढ़ता जाए। तो M2R आपका चैनल है? एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा चैनल है, मेरा नहीं, हमारा चैनल है।
तो ये आप लोगों का टीम है वो? हाँ, हमारी पूरी टीम है, और इसके प्रिया देव और देवाशीष दोनों वाइफ हस्बैंड हैं, और इसकी नींव इन्होंने आज से करीब 4 साल पहले या 4.5 साल पहले रखी थी। और अभी 3-3.5 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई एक मित्र के जरिए, और फिर यहाँ इन लोगों ने हमें पसंद करना शुरू किया। और मैंने भी ये जाना, खुद के लिए भी जाना, कि एक वर्दी का ही नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर जो कर सकते हो। तो मैं यहाँ कॉमेडी भी कर लेता हूँ, ऐसा मुझे बाद में पता चला, मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ, बहुत धीर गंभीर भी कर लेता हूँ, भावुकता वाले भी कर लेता हूँ, तो अच्छा लगता है। तो स्क्रीन पे आपकी बहुत सारी बीवियों के रोल, बीवियां बदलती रहती हैं, तो घर में वो कंपैरिजन तो नहीं आ जाता कभी कि अच्छा वो तो ऐसे कहती है और तुम ऐसे करती हो? नहीं है, चूंकि हमारी, आप कह नहीं सकते ऐसा? नहीं, हमारी चूंकि पत्नी जो है, एक बात ये भी है, देखिए फेथ बहुत बड़ी चीज है। अब चूंकि हमारी पत्नी को ये लगता है कि मेरा काम यही है, और विश्वास भी है, मैंने कहा ना कि फैमिली बड़ा सपोर्ट है, तो इसलिए उधर से कभी ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में एक बार हुई थी, बहुत पहले दास्तान जुर्म जब हम करते थे, तो उसमें एक सीन ऐसा हुआ था कि हालांकि टीवी का मामला कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं था, हल्का फुल्का था, तो बाद में हमारे फादर ने, रात को 9 बजे खाना खाने बैठते हैं तो चलता रहता है, और वो जैसे देखो वो सीन आया, मेरे फादर ने मेरी पत्नी का आवाज लगाया, देखो क्या कर रहे हैं भाई। अरे मेरी तो हवाई करा। मैं भागा अपने ऊपर जाकर कमरे में जाकर पूरा सीन देखा, हमने कहा बता यार, इन्होंने एडिट नहीं किया। रात को 12 बजे रिपीट होता था, पत्नी आके कहती कि आया, हाँ कहती मजा बहुत आया होगा। हमने कहा अभी आएगा 12 बजे, लगा दिया टीवी। अरे यार, हमने कहा क्या यार, अच्छा बताओ, 2 ट्रेनें आपस भिड़ जाती, क्या सच में होता है? एक गोली मारी मर गया, क्या सच में होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये रीले ऐड होते हैं, हमने इधर मूवमेंट कर लिया, इसने इधर मूवमेंट कर लिया, रीले ऐड कर दिया। पत्नी उससे कुछ नहीं बोली, सवेरे बोलती है देखो ऐसा है, हमको ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। हमने जी देवी जी। फिर मैंने बताई मेरा काम है और ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं भविष्य में ऐसा कुछ करना चाहूंगा। तो वो विश्वास आज भी, अब चाहे 10 पत्नियां बदल जाए, चाहे 4 पत्नियां बदल जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हैं। समाप्त तो नहीं करना चाहती लास्ट में, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड हम करेंगे। तो पसंदीदा अभिनेता? पसंदीदा अभिनेता पंकज कपूर। अभिनेत्री पसंदीदा? स्मिता पाटिल। पसंदीदा निर्देशक? महेश भट्ट। थिएटर या फिल्म? दोनों। एक शब्द में बॉलीवुड? ग्रेट। सफलता की आपकी परिभाषा? जीवन चल जाए। तो लास्ट में बस एक मैसेज चाहूंगी, जो युवा इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको मोटिवेशन के लिए एक अगर आपकी तरफ से कोई संदेश मिल जाए जो हमारे युवाओं के लिए हो, कि वो किसी गलत रास्ते में ना जाएं और सही राह पकड़ के और आगे बढ़ें। बिल्कुल, मैं बस उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप आगे बढ़िए, हर एक चीज का माइंड मेकअप, पेपर वर्क जरूर कीजिए, चारों तरफ क्या होना है उसको सोच समझ लिए, फिर आप कदम बढ़ाइए, बशर्ते आपका दिल गवाही करे, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। अशोक जी की बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए अपने फ्रेंड्स को जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें झूठ पे लाइव सोशल को। उस्ताद, कल मोहल्ले में वलीमा पर गया था। वहां पर कुछ लोग एसआईआर के बारे में बात कर रहे थे। क्या करेगा ये एसआईआर? गफूर, मान ले कल कोई घुसपैठिया आकर सामने गैरेज खोल ले और आधे दाम पर बाइक की सर्विसिंग करने लगे, क्या होगा? उस्ताद, हम तो सड़क पे आ जाएंगे। छोटे, देश में करोड़ों घुसपैठिए वोटर हैं। अब वही हमारे गांव कस्बे में पेंटर, हज्जाम, मैकेनिक बन करके हम जैसे कामगारों का धंधा खा रहे हैं। उन घुसपैठियों को हटाना बहुत जरूरी है, वही काम करेगा ये एसआईआर। अब समझिए उस्ताद, जैसे बाइक सर्विस करने के लिए ये औजार जरूरी है, ठीक वैसे ही इन घुसपैठियों की मरम्मत के लिए एसआईआर जरूरी है। बचाने को असली वोटर का अधिकार, जरूरी है एसआईआर।